किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर छोटा और सरल हो तो फिर उसे याद करना सबके लिए आसान होता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का आंसर लंबा हो, बड़ा हो, तो फिर याद करने में दिक्कत होती है। लंबे आंसर को याद करने में टाइम भी बहुत लगता है। जब एग्जाम चल रहा होता है तब तो जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ना होता है, इसलिए हम किसी भी क्वेश्चन के आंसर को याद करने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकते और लिख लिख कर भी याद नहीं कर सकते हैं, टाइम बहुत लग जाएगा। मान लो लंबा आंसर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो, तब तो याद करना ही पड़ता है। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, लेकिन दिक्कत तब होती है जब टाइम और एफर्ट ज्यादा लगाने के बाद भी उत्तर याद नहीं होते, कुछ याद नहीं रहता, भूल ही जाते हैं एग्जाम में कुछ न कुछ। तो किस तरीके से पढ़ाई करें कि बड़े से बड़ा उत्तर भी जल्दी याद हो जाए और परीक्षा में हम किसी भी पॉइंट को भूले नहीं। मैं आपको 4 तरीका बताऊंगा जिससे आप हर बड़े से बड़े उत्तर को इजी तरीके से जल्दी से याद कर लोगे। हर एक तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले चारों तरीकों को अच्छे से समझ लो। ये बहुत ही आसान तरीका है क्योंकि इजी वर्ड से ही मैंने इन 4 पॉइंट को बनाया है। नंबर 1, एवरी आंसर हैज अ पॉइंट। कुछ लॉन्ग आंसर में पॉइंट होते हैं जिसे याद करना बहुत आसान होता है। कम से कम हमें पॉइंट तो याद रहते हैं। अगर हमने सिर्फ पॉइंट लिखकर 1 या 2 लाइन भी एक्सप्लेन कर दिया तो अच्छे नंबर मिलने के चांस होते हैं। वहीं कुछ लॉन्ग आंसर में पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ स्टूडेंट को ही लगता है। मेरा मानना है कि हर एक आंसर में, चाहे वो आंसर छोटा हो या फिर बड़ा, सभी में पॉइंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बार इसे पढ़ो। Finally, many scientists like Thomas Edison, Sir Isaac Newton were born in this world. They have great inventions. Thomas Edison invented the light bulb. If he did not invent that, we would stay in dark. Because of this, Thomas Edison name marks in history. Another famous scientist was Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton told us about gravity. With the help of this, we were able to discover many other theories. An Indian scientist, APJ Abdul Kalam, was there. He contributed much towards our space research and the defense forces. He made many advanced missiles. This scientist did great work and we will always remember them. आपको इसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट दिखे होंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट निकल जाएंगे। पहला पॉइंट तो यही है, थॉमस एडिसन। दूसरा पॉइंट, थॉमस एडिसन क्या थे? साइंटिस्ट थे। तीसरा पॉइंट, उन्होंने क्या चीज का आविष्कार किया? बल्ब। और इसके अलावा बहुत कुछ आविष्कार किया। चौथा पॉइंट, उनके आविष्कारों के कारण ही उनका नाम इतिहास में दर्ज है। 5वां पॉइंट, सर आइजैक न्यूटन। 6ठा पॉइंट, न्यूटन कौन थे? ये भी साइंटिस्ट ही थे। 7वां पॉइंट, इन्होंने किसके बारे में बताया था? ग्रेविटी। 8वां पॉइंट, न्यूटन के ग्रेविटी खोज के कारण क्या हुआ? दुनिया के अन्य साइंटिस्ट को कई खोज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प हुआ। बिल्कुल इसी तरह अब्दुल कलाम सर कौन थे? उन्होंने किस चीज पर रिसर्च किया? उन्होंने क्या क्या काम किए और किस लिए उन्हें याद किया जाता है? इन सभी में बहुत सारे पॉइंट निकल जाएंगे। इसी तरह दोस्तों, एक ही पैराग्राफ में कई सारे पॉइंट निकल जाते हैं। अगर पॉइंट वाइज हम याद करें तो लंबे से लंबा आंसर भी हमें छोटा लगने लगेगा और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नंबर 2, अटेंशन फॉर रीडिंग। स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत है कि छोटे छोटे आंसर में कम समय लगता है, इसलिए वे छोटे आंसर पर अपना पूरा अटेंशन देते हैं, अर्थात ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे ही उनको कोई बड़ा उत्तर दिखाई देने लगता है, उनको शुरू से ही डर लग जाता है, जिसके कारण उनका अटेंशन कम हो जाता है। डर के कारण ध्यान भटकने का अर्थ है आंसर चाहे कितना ही सरल क्यों न हो, लेकिन अब आपको ये आंसर कठिन ही लगेगा। 5 मिनट में याद होने वाला टॉपिक भी आपको 20 मिनट लगेगा, लेकिन 20 मिनट में याद हो भी जाए तब भी दिक्कत है, क्योंकि आपने पूरा अटेंशन ही नहीं दिया। इसलिए कुछ पॉइंट आपके भूलने के चांस होते हैं। पढ़ने के लिए अटेंशन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप एक समय में अपना ध्यान एक ही जगह पर नहीं रखेंगे, आप सरल या छोटे उत्तर को भी आसानी से याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए अटेंशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर 3, सिंपल वे टू लर्न। जब स्टूडेंट जबरदस्ती प्रेशर में रटना शुरू करते हैं तो वह रिकॉर्डेड सॉन्ग की तरह ही हो जाते हैं। रिकॉर्डेड सॉन्ग को कितनी ही बार प्ले करो, उसमें से वही गाना सुनाएगा जो रिकॉर्डेड है। एक शब्द भी नहीं बदल सकता, एक शब्द भी चेंज नहीं हो सकता उसमें से। लेकिन अगर कोई गाना आप खुद से गा रहे हो, एक एक वर्ड्स को बारीकी से उसका मतलब समझकर गा रहे हो, तो उसमें आप चाहो तो कुछ नया, कुछ अलग शब्द जोड़कर कुछ अलग ढंग से भी गा सकते हो, जिससे वो पूरी तरह से ही बदल जाएगा, उसके मतलब भी बदल सकते हैं। और ये काम आप मजे मजे में भी कर सकते हो। ठीक इसी तरह किसी भी आंसर को सरल शब्दों में समझकर पढ़ोगे, सरल उदाहरण से सरल रास्ते बनाओगे, तो याद करने के लिए रटना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आसानी से याद हो जाएगा। एक बार में मतलब समझ ना आए तो दोबारा जल्दी जल्दी पढ़ो, फिर तीसरी बार पढ़ो, थोड़ा ध्यान से पढ़ो और हर उत्तर के हाईलाइट पॉइंट को समझो। कोई भी काम मुश्किल तब लगता है जब तक हम उसे खुद प्रैक्टिकल नहीं करते। ठीक इसी तरह कोई भी उत्तर आसान नहीं होते जब तक हम उसे कठिन समझकर सरल तरीके से समझना नहीं चाहते हैं।
याद करने का सबसे सरल तरीका है हाईलाइटेड पॉइंट को समझने के साथ साथ सिर्फ पॉइंट को कॉपी में लिखकर याद करना। एक बार पॉइंट समझ में आ गए तो एग्जाम में एक्सप्लेन करना बहुत आसान होता है। नंबर 4, यस आई रिमेम्बर्ड एवरीथिंग। पिछले तीनों ही स्टेप्स को फॉलो करने के बाद चौथा स्टेप्स आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सिर्फ इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उनको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अगर आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि आप जो पढ़ते हैं वो आपको याद रहता है, तो आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस आपको कुछ भी भूलने नहीं देगा। जिस तरह मैंने इजी वर्ड से, इतने छोटे शब्द से 4 पॉइंट बनाए और इतना बड़ा वीडियो बन गया, बिल्कुल इसी तरह लॉन्ग आंसर को भी शॉर्ट पॉइंट बनाकर छोटे शब्दों से ही याद रखा जा सकता है और उसी आंसर को एग्जाम में लॉन्ग आंसर बनाकर लिखा जा सकता है, आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। आपके लिए यह वीडियो कितना हेल्पफुल रहा कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं सिर्फ आनंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।